इस समय मिडिल ईस्ट जबरदस्त आग का दरिया बना हुआ है, कह सकते हैं कि राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। ऐसे ऐसे मुद्दे वहां से उछल रहे हैं और इसका विस्तार, ये आग जो लगा हुआ है कहां तक जाएगा, इसकी क्या कोई सीमा है या ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आज इसी का ही हम मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। अभी आपने हाल में देखा कि युद्ध के दौरान ही ईरान के एक उच्चायुक्त पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। अंदर खाने से तो ये बात मानी जा रही है शायद वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए या फिर अत्याधुनिक वेपन्स जो उसको अमेरिका से प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान को, वो मांगने के लिए आए होंगे या कोई इंटरनल डील होगा। लेकिन जो मोटे तौर पे जो डील साइन हुई है वो गैस पाइपलाइन को लेके और $10 मिलियन को लेके जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में डील हुआ है, व्यापार का डील हुआ है। हालांकि ईरानी उच्चायुक्त के पाकिस्तान में पहुंचते ही शहबाज शरीफ का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि वो जानते हैं और वहां के जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर ईरान पाकिस्तान आएगा तो उसे अमेरिकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि ईरान से व्यापार करने वालों पे अमेरिका ने सख्त पाबंदी लगा दी। इसके पहले उसने ईरान पे भी, नॉर्थ कोरिया पे, रसिया पे काटसा लगा दिया, अर्थात किसी तरीके से व्यापार नहीं किया जा सकता। और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि मेरे व्यापार चाहे किसी क्षेत्र में अगर मैं किसी प्रतिबंध लगाता हूं तो उसका एक मतलब होता है। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी ईरानी उच्चायुक्त का स्वागत किया, करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल है वो करेंगे। लेकिन बड़े बुझे मन से नहीं कहते कि बेकरार हो के एकदम उसने बिजनेस डील साइन किया, गैस पाइपलाइन की परियोजना पर साइन किया। अब इंटरनल वेपन्स को लेके क्या बातें हुई ये तो खुल के सामने नहीं आ रहा। लेकिन आपने इसके पहले ये भी देखा होगा कि रसिया ने ईरान को क्लस्टर बम उपलब्ध कराए हैं। क्लस्टर बम जैसे ये होता है कि अगर आप मिसाइल चलाते हैं तो आयरन डोम के थ्रू उसको इजराइल नष्ट कर देता है, आसमान में ही मार देता है। लेकिन क्लस्टर बम की विशेषता ये होती है कि अगर आप मिसाइल को मार के गिराते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो टुकड़े बम के रूप में होते हैं वो आके नीचे भयंकर तबाही मचाते हैं। तो उसने क्लस्टर बम को दे दिया है, इसलिए ईरान का ताकत और हौसला इस समय बहुत ज्यादा बुलंदियों पर बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में ईरान इतना मजबूत है इजराइल के सामने? ये एक बहुत ही पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मामला है, क्योंकि आपको फिर मैं बता दूं कि अमेरिका 51 स्टेट मानता है इजराइल को, और इजराइल के थ्रू ही पूरी दुनिया को दिखाता है कि एक अकेला मेरा इजराइल ही अगर पूरे आसपास घिरे हुए मुस्लिम जगत के लिए तबाही ला सकता कि तो अगर अमेरिका युद्ध क्षेत्र में उतरेगा तो वो क्या करेगा? क्या निशाना कहीं और है, कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना ईरान इजराइल युद्ध सिर्फ एक बैटल ग्राउंड है हथियार बेचने का, रसिया को अपनी ताकत दिखाने का अपने हथियारों का, पाकिस्तान को अपने हथियारों का, अपने ड्रोन्स के ताकत दिखाने का। आपको ये भी पता चला होगा कि जब आज के 3 महीना पहले ही पाकिस्तान और ईरानी मिलिट्री में झड़प हुआ था जिसमें उनके बीच में काफी तनाव बढ़ गए थे। इसके बावजूद अगर ईरान पाकिस्तान आता है तो जाहिर सी बात है कि मामला बहुत उलझा हुआ है, जटिल है, और वो जानता है कि इजराइल बहुत ही खतरनाक हो चुका है। वो शायद ईरान को नेस्तनाबूद किए हुए नहीं मानेगा। और ये इजरायली कल्चर में भी है, अगर आप उसके एक दुश्मन को मारते हैं तो वो 100 दुश्मन को मारता है। तो इसका अब आर्थिक परिणाम या दुष्परिणाम क्या होगा? अगर पाकिस्तान ईरान के साथ डील करता है, जो कि MOU मेमोरेंडम साइन हो चुका है, पाकिस्तानी अखबारों ने चिंता व्यक्त किया है कि अमेरिकी सैंक्शन पाकिस्तान को बहुत ही भारी पड़ेंगे, शायद पाकिस्तान इसको झेल ना पाए ईरान से ये डील करके। इसके पहले आपने देखा होगा कि चाबहार पोस्ट को लेके भारत और ईरान को लेकर जो डील हुई थी उस पर भी पाकिस्तान ने आपत्ति जताया था। लेकिन भारत ने अनमने तरीके से ही सही चाबहार पर से अपने उसको हटा लिया था। लेकिन उसने अमेरिका से ये बात करवा ली थी कि मुझे गैस और पेट्रोलियम के लिए मुझे इन देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो मैं आपकी एक बात तो मान लेता हूं कि ईरान के साथ चलिए हम अपने डील को हटा लेते हैं, लेकिन ऐसा हम रसिया के साथ नहीं कर सकते। क्या ऐसा पोजीशन है पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान के पास बिल्कुल ऐसा पोजीशन नहीं है और पाकिस्तान ऐसा कर भी नहीं पाएगा। निश्चित रूप से अमेरिकी सैंक्शन उसको तोड़ने के लिए काफी होंगे।
तो क्या ये युद्ध जल्दी समाप्त होगा या फिर अमेरिका का के नियंत्रण क्षेत्र में रहने वाले नाटो के देश अमेरिकी मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका का जो है इशारा हो और वो ईरान पे टूट पड़े? क्या ऐसा होगा? ऐसे होगी युद्ध की समाप्ति, या ये युद्ध का विस्तार रसिया, चाइना, ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस चाइना, रसिया एंड ईरान होगा? मतलब एक तरफ अमेरिका खड़ा होगा, नाटो देश खड़े होंगे, उसके सहयोगी देश खड़े होंगे, एक तरफ चाइना, रसिया खड़ा होगा। क्या अंत में ये युद्ध का रूप लेगा? लगता तो यही है कि ये युद्ध जो है अपने ताकत के प्रदर्शन के लिए ही किया जा रहा है। तो क्या भविष्य में ये युद्ध और ही विध्वंसक और बड़े ग्राउंड पे लड़ा जाएगा? इसका बैटल क्षेत्र का बढ़ेगा? क्या ये मिडिल ईस्ट से होते हुए दक्षिण चाइना सी में आएगा? जापान और चाइना के थ्रू होगा? अमेरिका जापान के थ्रू करेगा? रसिया चाइना का सपोर्ट करेगा? अब ये देखने वाली बात है कि ये दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में बढ़ती है या द्विध्रुवी होती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी और इसका हमें भी इंतजार है कि वास्तव में ईरान इजराइल युद्ध के परिणाम या दुष्परिणाम क्या निकल के आते हैं।